पाकिस्तान के मजहबी और फिक्री हलकों में एक नई हलचल। जेहलम पुलिस ने मारूफ मजहबी स्कॉलर और यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारी 3MPO के तहत अमल में आई, जबकि जिला इंतजामिया ने मिर्जा की अकेडमी को भी सील कर दिया। जराये के मुताबिक मजहबी जमातों की दरख्वास्त और उलमा के वफ्द की मुलाकात के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक गुफ्तगू के बायस लाखों फॉलोअर्स रखते हैं, माजी में भी कई तनाज़ात का मरकज रहे, कभी मुकदमात, कभी फतवे और कभी जानलेवा हमले। मगर इस बार बराह रास्त सरकारी गिरफ्तारी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी अमने आमा के लिए जरूरी कदम है या एक आजाद आवाज को खामोश कराने की कोशिश। फिलहाल मिर्जा जेल की सलाखों के पीछे हैं और इनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। आगे क्या होगा, ये फैसला अदालत करेगी या अवामी दबाव। रात 2:30 था या 2:50 तक का टाइम था ना, तो अंदर से खतरनाक धुएं और आग के शोले आए। तो हम उड़ने के बाद ही अपना मोबाइल और टारिच अपने साथ ले गए। तो आप उसको क्या कर रहे थे? हम सो गए थे। एक बड़ा आवाज़ आया, खतरनाक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर तो हम तीनों भाग गए। तो आप अपना बकरियों के साथ थे? हाँ, बकरियों के साथ थे। अच्छा, तो आवाज़ आया, बहुत खतरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिल फाड़ने वाला था, ऐसा आवाज़ आया। तो हम भाग गए, थोड़ा ऊपर गए तो पीछे की तरफ हम सेफ थे, उसी तरफ हम भाग गए। तो 2 लेडीज़ भी थे हमारे साथ, एक छोटी बच्ची भी थी मेरी। तो हम सेफ ने हमको आप तो गांव कितना दूर था वहाँ से? गांव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था गांव तक। 4 घंटे 4 घंटे का पैदल। अच्छा, हाँ, पैदल। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद ही हम लोगों ने उधर मेरे अबू को कॉल किया। कॉल करने के बाद अबू को बताया अपने मोबाइल से? हाँ, मोबाइल से। अच्छा। तो अबू ऐसा वाक़या हुआ, अंदर से झील फट कर आए हैं। हम 6 बंदे थे, हम 6 बंदे बच गए हैं। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ, ठीक है बेटा करके अबू ने कॉल काटा। तो एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो गाँव वाले सारे बच गए। तो फिर हम भी बच गए, हम 6 थे, हम भी बच गए। फिर हम उधर फंसे थे, बात हमारा रास्ता काटा था ना उधर गाँव की तरफ। तो हम बहुत परेशान थे, पाँव में जूते भी नहीं थे, इसी ऐसे हालात था हमारा, रोटी मोटी पानी कुछ भी नहीं था। तो वो पाक आर्मी ने हेली के ज़रिए हमको भी रिसीव किया गाँव। तो हमें बहुत खुशी हो गई पाक आर्मी और वो इस्काम वालों की मदद से। बस अल्लाह ने हम सबको बचाया। तो फिर पाक फौज ने उनको वहाँ से निकाला? वहाँ से हाँ, फौज ने एक ऐसा पायलट आया था, इस जगह में बैठने का कोई चांस नहीं, सिर्फ इतना था जगह था, उधर उसने लैंड किया। फिर हम वो उधर गाँव रिसीव किया। ऐसा ख़तरनाक जगह था। मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ वहाँ पे, आपके इस हालत में ना गिलगित आऊँगा मैं। हाँ, आपका बहुत तो वहाँ पर मैं आपसे वहाँ पर मिलके फिर वहाँ ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, लाहौर का मौसम पिछले हफ्ते भर से बेहतरीन है, लेकिन जो आज हुआ वो शायद पहले नहीं हुआ। आज तो बादल यूं बरसे जैसे थमने का नाम नहीं लेंगे। जी हाँ, भरपूर बारिश हुई है और पूरा लाहौर धुल गया है। मुल्क में मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल शुरू हो गया, जिसके दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। पंजाब के दीगर शहरों पत्तों की, शेखुपुरा मुरीद के, कामों की, डस्का और समड़ियाल में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि कसूर में मूसलाधार बारिशें से भी इलाके जेरे आब आ गए और पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, जिससे जल थल एक हो गया। दूसरी जानिब बुनीर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 10 रोज के दौरान 296 अफराद की लाशें लवाहकीन के हवाले की जा चुकी हैं। गजर में ताली तास के मुकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जबकि शहराए गजर की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ताइन पुल बहाल न होने के बायस 3000 नफूस पर मुश्तमिल बस्ती शहर से कट गई है। सूबाई हुकूमत ने आरजी कश्तियों के जरिए लोगों को मदद फराहम की। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने कहा है कि मुतासरा अफराद के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन से मुतबादल गाँव तामीर किए जाएंगे।
پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کے لیے بڑا ریلیف۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ کیس کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس اعجاز خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں دیگر ممبران کے ساتھ نااہل قرار دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواستیں بھی اسی نوعیت کی ہیں، اس کیس کو بھی انہی کے ساتھ سنا جائے گا۔ مزید سماعت پر عدالت دائرہ اختیار کے نقطے پر دلائل بھی طلب کرے گی۔ فی الحال پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ زرتاج گل کے خلاف کوئی مزید کارروائی نہ کی جائے۔ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 دن میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ فیصلہ زرتاج گل کو سیاسی میدان میں دوبارہ متحرک کرے گا یا یہ محض ایک وقتی ریلیف ہے جو آنے والے دنوں میں ختم ہو سکتا ہے؟ بالی ووڈ کی صف اول کی اداکارہ کاجول نے بالآخر اس سوال کا جواب دے دیا جو مداحوں کے ذہنوں میں طویل عرصے سے گردش کر رہا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا کاجول اور اجے دیوگن کی بیٹی نسا بالی ووڈ جوائن کرے گی؟ کئی برسوں سے جیسے ہی شاہ رخ خان، چنکی پانڈے اور دیگر اداکاروں کے بچے فلمی دنیا میں آئے، سب کی نظریں نسا پر بھی مرکوز ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر یہ چہم گوئیاں بڑھتی رہیں کہ وہ بھی جلد ہی بڑے پردے پر نظر آئیں گے، لیکن کاجول نے ایک حالیہ گفتگو میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر لب کشائی کی ہے۔ کاجول کا کہنا تھا کہ بالی ووڈ میں آنے والے سٹار کڈز پر ہمیشہ یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے والدین کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں ٹیلنٹ دکھانے کی بجائے محض نیپو کڈز کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ان کی بیٹی نسا، جو اس وقت 22 سال کی ہے، کبھی فلمی دنیا میں قدم نہیں رکھے گی۔ کاجول کے مطابق نسا نے اپنی زندگی کے بارے میں واضح فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس انڈسٹری کا حصہ نہیں بنے گی۔ یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں کئی بڑے سٹارز کے بچے جیسے شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان اور چنکی پانڈے کی بیٹی اننیا پانڈے بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں، لیکن کاجول اور اجے دیوگن کی بیٹی نے ایک مختلف راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں جہاں ایک طرف نئے چہروں کو نیپو کڈز کہا جا رہا ہے، وہیں کاجول کی بیٹی نسا دیوگن نے بالی ووڈ سے دور رہ کر اپنی الگ پہچان بنانے کا انتخاب کیا ہے۔